भिवानी के लोहारू में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया है। किसानों का कहना है कि मुआवजा देने के मामले में बड़ा घोटाला हुआ है। आरोप है कि किसानों की मुआवजा राशि फर्जी लोगों के खाते में भेजी गई। आरोप है कि हरियाणा के मौजूदा वित्त मंत्री और पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल को इस घोटाले की जानकारी है। किसानों ने कहा कि हरियाणा सरकार में मंत्री और लोहारू से विधायक जेपी दलाल को इस घोटाले की जानकारी, लेकिन जेपी दलाल कोई सुनवाई नहीं कर रहे। किसानों ने कहा कि जेपी दलाल को इस घोटाले में कार्रवाई को लेकर किसानों की तरफ से कहा गया, लेकिन जेपी दलाल किसानों की सुन नहीं रहे। किसानों का तो यहां तक कहना है कि लोहारू का ये मुआवजा घोटाला सरकार में बैठे लोगों की मिलीभगत से हुआ है और यही वजह है कि हरियाणा सरकार के मंत्री जेपी दलाल किसानों की सुनवाई नहीं कर रहे। किसानों ने चेताया कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। मैं फिलहाल भिवानी के लोहारू हलके में यहाँ पर किसान लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं और उनका मांग है कि मुआवजे को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। जो किसानों की जो फसल की जो बचत थी, जो पैसा था सरकार की तरफ से आना था, वो किसी और के खाते में डाल दिया जाता है। इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग जुड़े उनसे बातचीत कर रहे हैं किसानों से कि क्या पूरा मामला। जी अंकल जी, नाम बताएं, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, गाँव बिखरा हुआ है और ये आरटीए के तहत पता लगा कि फटिया केस की हुई, लेकिन हर गाँव में यही मसला है। जो नगद पैसे आए उनकी पटवारियों से और अधिकारियों से आधे पैसे दे करके मुआवजा लगवाया गया है। कुछ लोगों के जो सही है वो वंचित रह गया। ये मसला है। क्या शिकायत नहीं की? जेपी दलाल का लड़का वित्त मंत्री भी है यहाँ से, तो उसको शिकायत नहीं की गई? नहीं, शिकायत आरटीआई द्वारा पता लगा। वैसे शिकायत तो उनको पता ही है सभी को, तो कार्रवाई नहीं कर रहे कोई, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे। और मेन बात है कि पटवारियों की हर गाँव में है, हर हरियाणा में। कुछ और लोग बातचीत कर रहे थे। जी अंकल जी बताएं, क्या पूरा मामला, क्या शिकायत भी की होगी, क्या समाधान निकल कर आया है? समाधान कुछ भी निकल के नहीं आया है। आरटीआई के तहत ज्ञात हुआ है कि जो 2021 का जो खरीफ फसल का जो मुआवजा था, जिसकी एपीआर बनाई गई, जिसमें सरकारी तंत्र मिला हुआ है, कुछ इस बीजेपी पार्टी के वर्कर्स वो मिले हुए हैं और घपलाबाजी की गई है। जो असली किसान था उसको मुआवजे से वंचित रखा गया है और नकलियों को राजस्थान की सीमा तक के लोगों को मतलब मुआवजा दिया गया है। पूरे हरियाणा में है घोटाला, लेकिन लोहारू जो क्षेत्र है वर्तमान में वित्त मंत्री और कृषि मंत्री का क्षेत्र है। ये इस घोटाले की राजधानी है। यहाँ पे हर गांव में हमने आरटीआई से कई गांवों से माध्यम से पता चला है। हमारे गांव खरकड़ी के अंदर भी फटिया शहर की तरह एक मामला उजागर हुआ है। उसमें फर्जी लोगों को मुआवजा डाला गया है 50-50 में। पटवारी ने सौदा करके और असल किसान वंचित रह गया उस मुआवजे से। तो क्या जेपी दलाल शिकायत नहीं की आपने इसके लिए करके? जेपी दलाल सुनता कब है? जेपी दलाल तो जो पिल्ले पाल रखे हैं ना गाँव गए, उन पिल्लों की सुनता है। वो कहते हैं अच्छा मुआवजा आ गया, सरकार के पास आंकड़े हैं, आंकड़ों से चलती है, धरातल पे कुछ है नहीं। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उनकी मांगे कब सुनी जाएंगी, कब देखा जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो किसान आज रोड पर नजर आता है। भिवानी से नवीन शर्मा, जी मीडिया। तो फर्जी लोगों को मुआवजा देने का आरोप भिवानी में लगा है। इसके बाद किसानों ने कहा है कि प्रदेश के मंत्री जेपी दलाल को इसकी जानकारी है, लेकिन उन्होंने इस मामले पे कोई कार्रवाई नहीं की है। किसानों ने चेताया है कि अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इस मामले पर आगे किसान बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। इस वक्त नवीन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, जिस तरीके से किसानों का ये आरोप है कि मुआवजा घोटाला हुआ है और ये जानकारी जेपी दलाल जो राज्य सरकार के मंत्री हैं उनके कंसर्न में है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है, ये अपने आप में गंभीर मसला पैदा करता है। फर्जी किसान खाते में डाली गई है। वो कह रहे लगातार हम प्रशासन के चक्कर भी काट रहे हैं, जेपी दलाल से भी मिल चुके हैं, लेकिन जेपी दलाल उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वो कहीं उन्होंने जेपी दलाल के जो कार्यकर्ताओं पर उन्होंने हालांकि के आज आरोप लगाया है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो जेपी दलाल है वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमारे हल्के के यहाँ से वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने घोटालों का राजधानी बना के लोहारू को रख दिया है। जो लोग है परेशान है। पहले एसडीएम के ज्ञापन भी दिया था, डीसी के माध्यम से भिवानी में भी ज्ञापन दिया था। आज जो एसडीएम कार्यालय उन्होंने घेराव किया है, उनका साफ कहना कि आने वाले
समय अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी, जो मुआवजा राशि है जो दूसरे किसानों के, फर्जी किसानों के खाते में डाली गई है, जो राजस्थान के कई किसान बताए जा रहे हैं उनके खाते में डाली गई है, अगर हमारी सुनवाई नहीं की गई तो हम एक बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे। पूरे भिवानी जिले के किसान यहाँ पर जुटे थे और एसडीएम कार्यालय का उन्होंने घेराव भी किया था। उनका साफ कहना है कि जो किसान है लगातार पहले ज्यादा मरता जा रहा है, पहले ही उनकी आमदनी कम है और आमदनी के बाद इस तरह जो मुआवजा राशि है जो दूसरे लोगों के खाते में डाली जाती है, कहीं ना कहीं जो किसान है वो आए दिन परेशान हो रहा है। जेपी दलाल जो वित्त मंत्री है हल्के से, उनसे लगातार गुहार भी लगा चुके हैं। तो जो फर्जी जो डाले गए थे उन्हें पटवारियों पे आरोप भी लगाया है। जो पटवारी हैं वो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा के चलते उनका सच सीधा आरोप है कि जो पटवारी नवीन किसान है उनके खाते में डाली है, 50% उन्होंने खुद खाई है। तो कहीं ना कहीं मामले की जांच की जाए। पूरे ये उनका कहना कि पूरे लोहारू का मामला नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आए हैं, लेकिन लोहारू हल्के का वित्त मंत्री होते हुए उनके लोगों की सुनवाई नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं नवीन, ये जो घोटाला हुआ है जिसका आरोप किसान लगा रहे हैं, नवीन, ये जो घोटाला हुआ है जिसका आरोप किसान लगा रहे हैं कि उन्होंने इसकी शिकायत जेपी दलाल से की, कितने दिनों पहले उन्होंने जेपी दलाल से शिकायत की? जेपी दलाल ने क्या उनको आश्वासन दिया कार्रवाई को लेकर? क्या उस मसले पर कोई एक्शन हुआ या फिर उनके मंत्री जी के स्तर से कोई आश्वासन भी किसानों को नहीं मिला? बताना चाहूँ 2021 का मामला है। आरटीआई के द्वारा किसानों ने पूरी जांच मामले की जांच करवाई, तो जांच के दौरान उन्हें कुछ जो नहीं मिला, उन्होंने आरटीआई लगाई, तो आरटीआई के द्वारा उनको ये पूरा जो मामला है पूरा सामने उजागर हुआ। इसके लेकर के वो एसडीएम से भी मिले थे, भिवानी जीसी से भी मिले थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। जेपी दलाल से मिले थे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, कह रहे कि कार्रवाई कर देंगे जब भी मिले थे, लेकिन बार बार वो कह रहे गुहार लगा चुके हैं प्रशासन से भी और सरकार से भी लगा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम आज एसडीएम का कार्यालय का घेराव किया है। आने वाले समय में पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान इकट्ठे होंगे और पूरे हरियाणा प्रदेश इकट्ठे होकर एक प्रदर्शन करेंगे जो सरकार के खिलाफ जाएगा, क्योंकि सरकार लगातार इस मामले को ध्यान नहीं रख रही है, हमारी मांगे नहीं सुन रही है, हमारी जो राष्ट्रीय मुआवजा हमारे को नहीं दी जा रही है, इसको लेकर जो किसान लोहारू में इकट्ठा हुआ है वो सुनवाई नहीं हो रही है। तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस जानकारी के लिए।